एक ऐसा विशाल कांटेदार वृक्ष है जिसकी फलियों का प्रयोग कई बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। सड़कों के किनारे जगह जगह खुले मैदानी इलाकों में लगा रहता है। रास्ते से गुजरते वक्त मुझे भी बबूल का ये पेड़ दिखाई दिया। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर रुक जाऊं और बबूल की कुछ फलियों को तोड़कर घर लेकर जाऊं और अपने YouTube परिवार को इस बबूल की फलियों के बारे में, इसके पेड़ की छाल के बारे में, इसकी पत्तियों के बारे में और साथ ही साथ बबूल के गोंद के बारे में जानकारी दे सकूं। एक ऐसा औषधि गुणों से भरपूर ये वृक्ष है जिसमें ढेर सारे कांटे लगे रहते हैं, परंतु ये हमारे जीवन के कांटे रूपी समस्याओं को दूर करता है। इन फलियों को तोड़ने में मेरे हस्बैंड मेरी मदद कर रहे हैं क्योंकि काफी ऊंचाइयों पर ये फलियां लगी रहती हैं। देखिए, बहुत ऊंचा वृक्ष होता है ये। कितनी सारी फलियों को अभी मैंने तोड़ लिया है। इस पेड़ की कुछ छाल भी निकाल कर ला रही हूं ताकि इसके छाल का प्रयोग बता सकूं। इस पेड़ की कुछ टहनियां लेकर आई हूं। इसकी टहनियों से दातून करने से मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। ये देखिए, सारी सूखी फलियों को अलग कर लिया है आपको दिखाने के लिए यहाँ पर, और टहनियों को अलग किया है। आपने नीम की दातुन सुनी होगी परंतु बबूल की दातुन कम सुनी होगी। जोड़ों का दर्द, 50-60 की उम्र होते होते हड्डियां कमजोर होने लगती हैं दोस्तों। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारी हड्डियों में वो लचीलापन नहीं होता है जो पहले होता था। ये है बबूल की पेड़ की छाल। इस छाल को पीस कर इसके पाउडर से मंजन करने से मुंह के रोग दूर होते हैं। यह है बबूल की फलियों से निकाला गया बीज, सीड्स। इन बीजों को, बबूल की फलियों के बीजों को मैं बाजार से लेकर आई हूँ। बाजार से ऑनलाइन भी आपको आसानी से बबूल के फलियों के बीज मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर बीज होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर, हमारे शरीर में वो सभी आवश्यक तरह के पोषक तत्व देते हैं ये बीज। इन बीजों का चूर्ण, इन बीजों का पाउडर, जो कि हमारी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, दबी हुई नस को या नसें जो सिकुड़ गई हैं, बेजान हो गई हैं, उन्हें मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। इन बीजों को कूट कर आप चाहें तो इसका पाउडर घर पर भी बना सकते हैं या बाजार से आप बबूल की बीजों का पाउडर भी ला सकते हैं बाजार से खरीदकर। 1 गिलास गर्म दूध में बबूल के बीजों के पाउडर को डालकर लेकर देखें 15 दिन लगातार। आपकी हड्डियों से जो चरमराहट की आवाज आती है, टक टक की आवाज आती है, सुबह उठकर एकदम से खड़े नहीं हो पाते, हाथ पैरों में झुनझुनी रहती है, बबूल के बीजों के पाउडर को लेना शुरू करें। गर्म दूध के साथ आधा चम्मच या शहद में मिलाकर भी आप इसे खा सकते हैं, चाट सकते हैं, ले सकते हैं। ये देखिए, 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच इस पाउडर को मिलाइए। बस चाहे तो हल्का सा गुनगुना पानी ऊपर से आप पी लीजिए, तो शहद के साथ भी खाया जा सकता है। इससे कैल्शियम का स्तर, मैग्नीशियम का स्तर बढ़ेगा, घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी, हमारे हड्डियों में जो तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसकी कमी के कारण भी ये समस्या हो जाती है। आधा चम्मच बबूल की फलियों का या बीजों का जो चूर्ण है हमारा, उसे गर्म पानी में उबालकर, छानकर भी आप ले सकते हैं। इसे गरम गरम ही पीना है दोस्तों। इससे आप खुद आराम महसूस करेंगे कि हमारी हड्डियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, घुटनों में, जोड़ों में जो लुब्रिकेशन कम हो गया था, वो तेजी से बढ़ने लगेगा। घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए बबूल की फलियों का सेवन किसी न किसी रूप में करें। गांव में इसकी सब्जी बनाई जाती है। गांव के लोग बबूल की फलियों का अचार बनाकर भी साल भर के लिए रखते हैं। रोज 1 चम्मच खाते हैं, हम कम से कम पाउडर का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को पीसकर दांत, खाज, खुजली पर लगाने से चर्म रोग ठीक होता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है। इसकी पत्तियों को सुखाकर गांव में लोग दंत मंजन में इसे मिलाकर मंजन करते हैं। इससे मसूड़ों से खून आना या मुंह में किसी तरह का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो दूर होता है। यहां पर इसकी कुछ फलियों को मैं पानी में उबाल लूंगी। देखिए, उबालकर आप इसका काढ़ा बना सकते हैं। बबूल की फलियों को पानी में उबालते समय आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सौंफ या धनिए के बीज डाल सकते हैं ताकि आपको थोड़ा स्वाद में और ज्यादा अच्छा लगे और आप इस बबूल की फलियों के काढ़े को ले सकें।
15 दिन लगातार लें, दिन में कभी भी ले सकते हैं। हल्का गरम गरम ही पीना है, ठंडा करके ना पिए। कितना भी पुराना आपका हड्डियों का दर्द है दोस्तों, हाथ पैरों में जो झुंझुनी आ जाती है, खड़े होते नहीं बनता, हड्डियां ठीक से मुड़ती नहीं है, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। तो यहाँ पर मैंने धनिया और सौंफ डाला, आधा आधा चम्मच। बबूल की फलियों को धो लीजिएगा, फिर इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। बबूल का वृक्ष जगह जगह लगा रहता है, आपको भी आसानी से कहीं भी दिखाई दे देगा। जब उबल जाए तब छानने के बाद इस काढ़े को गरम गरम पीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति को दें, घर के बड़ों को, बच्चों को भी दे सकते हैं। आजकल कम उम्र में भी बच्चों में गर्दन का दर्द, हाथों की कलाई का दर्द, एड़ी का दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्या देखी जा रही है। यह है बबूल की छाल, जो कि मैं पेड़ में से उखाड़ कर लाई हूं, और इसकी छाल का भी बहुत सी चीजों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसकी छाल को पीसकर इसके पाउडर को टूथपेस्ट, आपने सुना होगा बबूल टूथपेस्ट, सुना है ना, मुंह के सारे रोग दूर होते हैं, इतना इसे मिलाया जाता है दोस्तों। यह है बबूल के पेड़ का गोंद, जिसे मैं बाजार से लेकर आई हूं। ठंड के मौसम में इसके लड्डू खाए जाते हैं ताकि हड्डियों की कमजोरी, नसों के दर्द से हमें आराम मिल सके। आजकल बबूल की ये गोंद के पाउडर भी आने लगे हैं दोस्तों। आप चाहें तो इसका बारीक गोंद ले आएं या पाउडर लाकर गर्म दूध में पकाकर रोज 1 कप दूध गोंद का पाउडर डालकर लें। घुटनों की खोई हुई ग्रीस बढ़ेगी, और जो घुटने हमारे टक टक करते हैं ना, वो सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी, क्योंकि शरीर को वो सारे तरह के पोषक तत्व मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है, इंफॉर्मेशन कैसी लग रही, जानकारी अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों। बबूल के पेड़ का दूसरा नाम है कीकर का पेड़ भी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इस पेड़ को और किस नाम से जानते हैं, कमेंट जरूर करें। बबूल की फलियों को सरसों के तेल में और मेथी के बीजों के साथ पकाकर इस तेल से मालिश करने से जोड़ों की सूजन उतर जाती है, नसें चढ़ गई हैं, सिकुड़ गई हैं, पैरों में मोच है, इस तेल से मालिश करने से तुरंत ही आराम मिलेगा। तो इसे खाएं भी और लगाएं भी।